मुसलमानी के पीछे क्यों मुसलमानी से पूछते रहते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद बोले तो उसको बुलवाते हो जिंदाबाद। तुम हिंदुस्तान में जितना मैं न्यूज़ देखता हूँ, फेसबुक पर अभी चालू करूँगा, ओनली सिर्फ न्यूज़ वाले मुसलमान को, दाढ़ी वाले को देख के सवाल पूछते हो यार। हिंदू भाई से भी दाढ़ी नहीं चल पा रहा चमचा, उससे क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है तू? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्टार मीडिया पर। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि दोस्तों मेरे अजीज़ों, आज के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इतने ख़राब हो गए हैं जिसका कोई जवाब। जब से ये युद्ध ये देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है, तब से और ज़्यादा ये देश के हालात बदतर से बदतर होती जाती है, बहुत ही बेकार। यानी कि जो आजकल के सोशल मीडिया की में जो बहुत से लोग जो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जरा उन हमारे लोगों देश की बेटी कितना मेहनत करके हमला करके है, उनके बारे में कितना टिप्पणी गलत टिप्पणी करता है बताइए। वो कह रहा है आतंकवादियों का बहन है। मेरे को लग रहा है ना बीजेपी के नेता इतना गिर चुका है, जो हमारे देश के बेटी को इतने छोड़ रहा है। इन लोग इतनी गिर चुका है। अरे राजनीति करो ना, इतना भी राजनीति मत करो हमारे देश के बेटी को लेके। लोग जो है ना अपने बेटी जो है ना सेना में देने में व्यवहार पब्लिकों के साथ करते हैं। जहां देखते हैं मस्जिद के आसपास चंद मुसलमान, चंद दाढ़ी टोपी वाले होते हैं, और ये लोग सोशल मीडिया जो वर्क जो करते हैं, ये लोग माइक को अपने लेके चले जाते हैं और सवाल पे सवाल धरे जाते हैं। जरा इन लोगों की हरकतें देखें कि आखिर इन लोगों की हरकतें किस हद तक है। आखिर इन लोगों ने क्या क्या सवालात उल्टी सीधी करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इन लोगों को ये नहीं पता है देशभक्त जो है सिर्फ जुबान से ही नहीं होता है, जुबान से कह देने से ही नहीं होता है, बल्कि दिलो दिमाग यानी दिल से चाहने असल देशभक्त होता है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, बहुत सारी ऐसी बात है जो कि सोशल मीडिया में जो आजकल के जो चंद लोग जो है घूमते फिरते रहते हैं, भाई फला 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 फला, सवाल पे सवाल ठोके जाते हैं। लेकिन बहुत से मुस्लिम ऐसे लोग होते हैं जो उनको कुछ मालूमात नहीं होते हैं, क्योंकि उन ना तो वो उस ताल्लुक से कोई किताब ऐसे मुताला करते, ना पढ़े लिखे होते हैं, और उन्हें सिर्फ कमाने खाने के अलावा कोई और मतलब नहीं होता है। मतलब मिडिल क्लास के लोग, मतलब जो लोग खेत में काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, इसके अलावा बहुत से यानी कि जो शहर नहीं देखा है, जो शहर में कभी गया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है किसी बात का, आप उन लोगों से जा कर के सवाल करते हैं कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो किया वो क्या गलत किया, क्या सही किया। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो पूछते हैं, जो कि उन लोगों को पूछना मुनासिब नहीं है। भाई पूछा उन्हीं लोगों से जाए जो सारी चीज़ों की नॉलेज रखती हो, जो सारी चीज़ों के बारे में जानता हो, ताकि वो बात बराबर जवाब दे, ताकि बात समझ में भी आए जिससे सवाल किया जाए। इसके अलावा और एक वीडियोस सामने आई है, वो वीडियोस क्या आई है, जो एक तिरंगा करके। इस अनभक्तों को पता नहीं पाकिस्तान का झंडा क्या होता है और सऊदी के झंडा क्या होता है। सुन लीजिए, सऊदी के झंडे पे भारत के निवासियों ने पैर रख दिया। हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें कलमा लिखा हुआ है। सुन लीजिए मैडम, इसमें दिक्कत है। अच्छा, कलमा लिखा हुआ है। अरे उसी सऊदी का मैडम, उसी सऊदी का चाटने क्यों जाता फिर? क्यों चाटने जाता? वो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी 786 और अल्लाह का नाम यहाँ रखा होता है, और हरी चद्दर लगा के कहता है कि इस पे अल्लाह का नाम लिखा है। कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो हमारी छाती को चीर जाए, वो गोली चीर के चली जाती है। तब आपको नहीं लगता उसका भी विरोध करना चाहिए? सिर्फ हिंदुओं का विरोध। ये देखो फिल्म में आ गया मैडम, ये लोग सुनते नहीं है। ये गलत बात ये देखो मैडम, यहाँ सऊदी का झंडा भी है और पाकिस्तान की भी झंडा है। अरे पाकिस्तान का झंडा जलाओ। मोदी जी तो वापसी आ गए, ये कौन रो रहा है? किसके घर निस्तानाबूद हुए हैं? किनके परिवार के जन जहन्नम में पहुंचे हैं? और दुख किनको हो रहा है यहाँ पर? आप बताइए। ये लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। मेरे कहने का मतलब क्या है मैडम, सऊदी का जो तिरंगा है उसके अंदर कलमा लिखा हुआ, मेरे कलमा के ऊपर जो सही झंडे को लेकर के चंद लोगों ने झंडे के ऊपर पांव रख करके कुचलते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो झंडा वो अरब कंट्री का होता है,
यानी सऊदी अरब का होता है। लोगों का कहना होता है कि आपको इसके ऊपर जो पाँव रख करके जो दबाया जा रहा है, आपको इससे क्या दिक्कत है? मेरे मोहतरम अजीज़ों, मैं कहना चाहूँगा दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तुम चाहे किसी और की कंट्री का पाँव के नीचे कुचलो, झंडे को, तिरंगे को, जो मर्जी करो। हमें अपने देश से मतलब है, अपने अपने अब हमें अपने अपने मुल्क से मतलब है, हमें किसी और मुल्क से कोई मतलब नहीं है। बेशक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो तिरंगे के ऊपर जो कलिमा लिखा हुआ है, हमें उनसे मतलब है। क्योंकि तिरंगे के ऊपर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। तुम जो पैरों से जो कुचलते हो उस तिरंगे को, जरा उन तिरंगों को देखें आप, उस तिरंगे के अंदर में कि उस तिरंगे के ऊपर में कलिमा लिखा हुआ है। इस कलमे की बुनियाद पर हमें इस चीज़ बात का नफरत है। हालांकि मुझे तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उस कलमे से है। तो उस कलमे की बुनियाद के ऊपर ये बातें सारी आ रही है। ये सारी बातें जो झमेला जो शुरू है उस कलमे के ऊपर है। अगर आपका अगर आपका या हमारा इस देश से जो जो विवाद जो जंग हुई है वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, वो सारी बातें जो मेरे मोहतरम अजीज़ और दोस्तों उनके तिरंगे को करे, सारे हरे झंडे, सारे चांद और सितारे पाकिस्तान के झंडे नहीं हैं। भले आप उन्हें गौर करें, हरे झंडे जितने भी हैं सारे के सारे उनके नहीं हैं। ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के कोई हरे झंडे लिख के लहरा रहा है तो पाकिस्तान के हो गए। मेरे मेरे अजीज़ों, तो पाकिस्तान के जब तिरंगे के ऊपर गौर करें और देखें कहाँ क्या है नहीं है, फिर उसके ऊपर बात की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो हमारे जो बहुत से हमारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को कहना है ये पाकिस्तान का झंडा, हालांकि पाकिस्तान की हमें मतलब सिर्फ इस बात का है उस तिरंगे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, इसी के ऊपर सारी बातें हो रही है, सारी बहस हो रही है। जरा वीडियो के अंदर में भी गौर करें, आखिर बहस किस बात से हो रही है, किस मतलब से बहस हो रही है। बिला वजह खा मखा बहस पे बहस छिड़कती जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। हालांकि आपके गांव या समाज के अंदर में कोई ऐसा मीडिया वाला या कोई ऐसी रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला इस तरह के सवाल अगर आपके ऊपर धर के, तो बिल्कुल जवाब ना दें, बिल्कुल जवाब ना देने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि आपको वो सवाल पे सवाल ठोकेंगे, वो आपको क्या कहते हैं कि बरगलाएंगे, वो आपको यानी कि इस तरह से बरगला देंगे ताकि आप कुछ और बोलें, आप कुछ और एक्स्ट्रा बोलें, कुछ और उल्टी सीधी बातें बोले, ताकि वो बातों को हाईलाइट करके पूरी दुनिया को दिखलाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बस दुआ सलाम नमस्ते करके निकल लें वहाँ से, इसके अलावा कोई और बात ना करें, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं है जो उनके सवालों के जवाब दे सकेंगे। खैर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।